चैप्टर 23 है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन से डिनोट करते हैं। एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, एम की कॉस बीटा और एन की कॉस गामा। सपोज ये लाइन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, ये एक्स हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा वाई, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी आर। आर की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर कॉस अल्फा लगाएंगे इसमें तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर, तो एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा। ऐसे ही वाई की आर कॉस बीटा आ जाएगी, जेड की आर कॉस गामा। तो उसकी जगह एल लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू एल आर, वाई की वैल्यू एम आर, जेड की वैल्यू एन आर। अब इनकी स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, वन आ जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है वन। डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं ए, बी और सी से। तो डायरेक्शन कोसाइन जिनके प्रोपोर्शनल होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी। तो अगर ए बी सी दिया, एल एम एन निकालने का फॉर्मूला है, एल की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की वैल्यू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मान लो दो पॉइंट दे रखे हैं एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू। इनको जोड़ के जो लाइन मिलेगी उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ए के लिए एक्स टू माइनस एक्स वन, बी की वाई टू माइनस वाई वन, सी की जेड टू माइनस जेड वन। अब एंगल बिटवीन लाइन्स, मान लो दो लाइन है, उनके डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं एल वन एम वन एन वन और दूसरी की एल टू एम टू और एन टू। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। और अगर थीटा 90 होगा कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू एन वन एन टू जीरो आएगा। और अगर थीटा जीरो होगा, लाइन पैरेलल होंगी, तो डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, एल वन अपॉन एल टू, एम वन अपॉन एम टू, एन वन अपॉन एन टू। अब अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए, एक लाइन के ए वन बी वन सी वन और दूसरी लाइन के ए टू बी टू सी टू, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, नीचे रूट ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर और रूट ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। अगर थीटा 90 होगा, कॉस 90 जीरो, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू जीरो आ जाएगा। और थीटा जीरो पैरेलल होंगी लाइन, तो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू के इक्वल। तो एक्सरसाइज 23 का पहला क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -2। एल एम एन निकालें, एल का फॉर्मूला ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 4, ये 3 आ जाएगा इसका रूट। ऐसे एम की वैल्यू -2/3 और एन की वैल्यू -2/3। सेकेंड क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा वही एंगल दिए हैं जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाती है लाइन। प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। तो हमें मालूम है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है। इसकी जगह कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये कैंसिल हो जाएगा एक। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा उस तरफ इक्वल्स टू 1 + 1 2। थर्ड क्वेश्चन में बोला एक लाइन एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन को साइन निकालने इसके। तो अल्फा दे रखा 45, एल हो जाएगा cos 45 1/√2, बीटा है 60, एम हो जाएगा cos 60 1/2, गामा है 120, तो एन हो जाएगा cos 180 cos 120 इसे लिखेंगे 180 - 60, ये होगा माइनस cos 60 माइनस हाफ। अगर इसमें एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, एल स्क्वायर होगा 1/2, एम स्क्वायर होगा 1/4, एन स्क्वायर भी 1/4, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1। तो मतलब पॉसिबल है कि उस लाइन के एंगल इतने इतने बनेंगे। फोर्थ में बताना है 1 1 1 कैन नॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। अगर एल एम एन 1 1 होंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आना चाहिए, पर ये 3 आ रहा है, इसका मतलब नहीं हो सकते। फिफ्थ में एक दो पॉइंट दिए हैं, ए के 0 0 0 और बी के 4 8 -8। इसमें डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, x2 - x1 ये आ जाएगा, b हो जाएगा y2 - y1 और c z2 - z1। एल का फॉर्मूला a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
यह जाएगा 4/16 प्लस 64 प्लस 64, ये 144 आएगा, उसका रूट 12 1/3। एम के लिए जाएगी बी अपॉन यही रूट वाली टर्म 8/12 2/3। एन के लिए भी सी अपॉन -8/12 -2/3। 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 3 पॉइंट दिए हैं 1 2 3, बी के 404, सी के -242। बताने को लीनियर है तीनों पॉइंट डायरेक्शन रेशियोज के मेथड से। तो पहले डी आर निकालेंगे ए बी के। A1 के लिए होगी 4 -1 3, B1 होगा 0 -2 -2, C1 होगा 4 -3 1। फिर BC के निकालते हैं, A2 हो जाएगा -2 -4 -6, 4 -0 4 -2 2 -4 -2। कोलिनियर की हम इसमें देखते हैं A1/A2 1/-2 आएगा, B1/B2 भी -1/2, C1/C2 भी -1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब इनके बीच में एंगल 0 है, तो ये कोलिनियर। 7th में अल्फा और बीटा 45 डिग्री दिया है और इसमें निकालना है गामा। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। कॉस स्क्वायर 45, ये भी कॉस स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर गामा। इसके लिए 1/√2 इसका स्क्वायर 1/2, ये भी सेम ऐसे ही, इनको ऐड करके 1 आ जाएगा तो कैंसिल, कॉस गामा 0, तो गामा के लिए 90। 8 में भी अल्फा दिया 120, बीटा दिया 60, गामा निकालना है इसमें। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1, तो ये कॉस स्क्वायर 120 कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा। 120 को लिखेंगे 180 - 60, कॉस 60 1/2 इसका स्क्वायर 1/4, ये भी कॉस स्क्वायर 60 आ जाएगा, ये भी 1/4, इनको ऐड करके 1/2 आएगा, 1 - 1/2, कॉस गामा प्लस माइनस 1/√2, प्लस साइन लेंगे तो 45 डिग्री आएगा, माइनस साइन से 135 डिग्री। 9th में दो लाइन इनके डायरेक्शन रेशियोज दिए, पहले के 2 3 -6 A1 B1 C1 की वैल्यू, सेकेंड लाइन के 3 -4 5, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन √A1² B1² C1 स्क्वायर A2² B2² C2 स्क्वायर। इसका मॉडल लेते हैं, एक्यूट एंगल निकालते हैं इनके बीच। तो ये जाएगा 6 -12 -30, नीचे 4 + 9 + 36 और ये 9 + 16 + 25, ये 49 आएगा 7, ये 50 आएगा 5√2, ये आ जाएगा 36। इसे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, नीचे 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 18 √2/35। 10th में कॉस अल्फा दिया 14/15, कॉस बीटा दिया -1/3, कॉस गामा निकालना है। फिर वैसे वो पता है 1 होता है, इसका स्क्वायर 196/225, ये 1/9, कॉस स्क्वायर गामा = 1। कॉस स्क्वायर गामा जाएगा 1 - 1/9 - 196/225। एलसीएम ले लेते हैं, 225 - 25 - 196, ये 4 आ जाएगा, कॉस गामा ± 2/15। इसमें एक पॉइंट दिया है 11th में, ए की वैल्यू 2 3 4, बी की वैल्यू 1 - 2 1 और ओरिजिन है 0 0 0। बताना है ओ ए ओ बी के परपेंडिकुलर है। पहले डी आर निकालते हैं, ओ ए के 2 - 0 3 - 0 4 - 0 A1 B1 C1। फिर ओ बी के निकालते हैं 1 - 0 -2 - 0 1 - 0। ये कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी की, अगर ये 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर होंगी, तो आएगा 2 - 6 + 4, ये आ जाएगा 0, इसका मतलब ओ इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। 12th क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए ए और बी, इससे जो लाइन पास हो रही है प्रूफ करना है वो पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के जो सी और डी से पास हो रही है। ए और बी के पॉइंट दे रखे हैं, तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। A1 4 - 1 3, B1 के लिए 5 - 2 3, C1 के लिए 7 - 3 4। और सी डी के भी डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। A2 हो जाएगा 2, ये +4 हो जाएगा 6, 9 - 3 6, 2 + 6 हो जाएगा 8। तो हम A1/A2 करते हैं, ये आएगा 3/6 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2, ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। 13 में इसमें डायरेक्शन रेशियोज दिए दो लाइन के 5 12 13 -3 4 5, इनके बीच एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला A1A2 + B1B2 + C1C2 अपॉन √A1² B1² C1² और ये A2² B2² C2², ये आएगा -15 -48 + 65, नीचे इनका स्क्वायर हो जाएगा 25 144 169, ये आएगा 9 16 25, ये आएगा 169 + 169 2 × 169, तो 169 के √13 √2, ये 50 आएगा 5√2, √2 × √2 से कैंसिल हो जाएगा 2, कॉस थीटा आ गया 1/65, थीटा हो गया कॉस इनवर्स 1/65।
14 क्वेश्चन में एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं पी क्यू आर, पी 2 3 5, क्यू हो गया -1 3 2, आर हो गया 3 5 -2। इसमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तीनों साइड के। तो पहले पी क्यू के निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज। 2 + 1 3, b1 के लिए 3 - 3 0, c1 के लिए 5 - 2 3। तो a1 हो गया, इनको 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, रेशियो है। तो a1 हो गया 1, b1 0, c1 1। तो डीसी इस डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला L1 का a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो जाएगा 1 अपॉन 1 + 0 + 1 √2। m1 0 हो जाएगा, n1 b1 अपॉन √2। तो जैसे हमने पी क्यू के हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले, ऐसे क्यू आर और पी आर के भी आ जाएंगे सेम ऐसे ही। 16th में दो पॉइंट दिए ए बी। पहला पॉइंट है 8 2 0, फिर है 4 6 -7, और दो और पॉइंट दिए सी और डी। इनसे जो लाइन पास हो रही है और ए बी से जो लाइन पास हो रही है, इनके बीच एंगल ढूंढना है। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं ए बी के। 4 8 -4 4, किसी भी किसी को माइनस कर सकते हैं। फिर 2 -6 0 + 7। सी डी के हो जाएंगे -3 + 9 6, 1 + 2 3, और 2 -4 -2। एंगल का यही फॉर्मूला है cos थीटा का, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। a1 a2 करेंगे 24 -12 -14। नीचे इनका स्क्वायर है 16 + 16 + 49, 36 + 9 + 4। ये आ जाएगा 81, इसका √9, ये 49, इसका √7, और ऊपर आ जाएगा 2। तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 2/63। 17th में दो लाइन दिए हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं a1 1, b1 -2, c1 -2। सेकेंड लाइन के a2 0, b2 2, c2 1। हमें एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मान लो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC हो गए। अब ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन a1 b b1 c c1 = 0। यह आ जाएगा a - 2b - 2c = 0। फिर ये वाली लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, इसमें भी कंडीशन a2 b b2 + c c2 = 0। तो इसमें आ जाएगा 0 × a, 2 × b, 1 × c। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को। पहले बीच वाले के कोएफिशिएंट लिखने -2 2 ऐसे करके, फिर c के -2 1, फिर a के लिखने 1 और 0, और फिर से शुरू वाले लिख देने। तो लिखना a अपॉन ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो -2 + 4। फिर b अपॉन आएगा ये इंटू ये 0 -1 0 -1। फिर c1 आएगा, c के अपॉन में आएगा 1 × 2 -0 × -2। तो आएगा 2 -1 2। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला L का a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो जाएगा 2/4 + 1 + 4 9 2/3। m की वैल्यू b अपॉन यही पूरी टर्म, तो -1/3। n की वैल्यू 2/3। 19 में एक लाइन है, वो a b से पास हो रही है और वो पैरेलल है जो c और d से पास हो रही है। तो x की वैल्यू ढूंढनी है। तो a और b के कोऑर्डिनेट दे रखे, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। 5 - 4 x - 1 0 -2। ऐसे सी डी के डायरेक्शन रेशियोज 3 - 2 1, 3 - 1 2, -1 -1 2। अभी लाइन पैरेलल है, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल होगा। तो 1/1 = x - 1/2। इस चीज़ से सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। x - 1 = 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। 20th क्वेश्चन में जो 19th में पॉइंट वही पॉइंट है ए बी सी डी, और इस बार लाइन ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए थे 5 - 4 और x - 1 0 -2। ऐसे सी डी के 1 2 और -2। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होगा। तो आएगा 1 + 2x - 2, और ये -2 × -2 + 4, 2x की वैल्यू -3, x -3/2। 21 में 4 पॉइंट दिए हैं, प्रूव करना है ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। ए के पॉइंट है 4 7 8, बी के 2 3 4, सी के -1 -2 1, डी के 1 2 5। तो हम पहले ए बी के डी आर निकाल लेते हैं। 4 - 2 7 -3 8 -4, या 2 - 4 3 - 7 4 - 8, कैसे भी माइनस कर सकते हैं। फिर हम इसके निकालते हैं डी सी के।
DC के जाएंगे 1 + 1 2, 2 + 2 4, 5 - 1 4। अगर A1/A2 करते हैं B1/B2 C1/C2, सबका आंसर आएगा -1। तो ये पैरेलल की कंडीशन है, इसका मतलब AB और DC पैरेलल हो गए। फिर हम BC के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। यह आ जाएगा 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 - 1 3, A3 B3 और C3। फिर AD के निकालेंगे 3 5 और 3। इसमें भी अगर A3/A4 करते हैं 1 आएगा, B3/B4 ये भी 1 आएगा, और C3/C4 ये भी 1 आएगा। तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब AD पैरेलल टू BC। तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो रही है, इसका मतलब भी पैरेललोग्राम है। 22 में भी 4 पॉइंट दिए हैं, 5 - 1 1, B का 7 - 4 7, 1 - 6 10 और -1 - 3 4। प्रूव करना है रोम्बस है। तो पहले बिल्कुल इसी तरीके से करना है, AB के निकालने हैं DC के, ये पैरेलल आएंगी, मतलब पैरेललोग्राम तक ऐसे प्रूव करना है। उसके बाद इसके डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं AC और BD के। तो AC के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 5 - 1 4, -1 + 6 5 और 1 - 10 -9। और BD के जाएंगे 8 - 4 + 3 -1, 7 - 4 3। तो ये रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होता है इनके बीच एंगल। तो हम चेक करते हैं A1/A2 + B1/B2 + C1/C2, जगह 32 - 5 - 27 0 आ रहा। इसका मतलब डायगोनल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रोम्बस हो गया। 23 में एक पॉइंट दे रखा है 1 0 3, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है लाइन BC में। B के पॉइंट है 4 7 1 और C के 3 5 3, और हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम इसको K/1 मान लेते हैं। मान लो D इसको K/1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो D के पॉइंट हो जाएंगे 3K + 4/K+1, 5K + 7/K+1, 3K + 1/K+1। फिर हम DR निकालते हैं BC लाइन के, 4 - 3 1, 7 - 5 2, 1 - 3 -2। AD के DR निकालते हैं, तो ये 1 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 2K + 3/K+1। एलसीएम ले लेंगे इनका। B2 निकालने के लिए y2 - y1 0 माइनस करेंगे, वही आ जाएगा सेम। और C2 के लिए ये -3, ये भी एलसीएम लेंगे, 3K कैंसिल हो जाएगा, -2/K+1। अब AD और BC परपेंडिकुलर है, तो A1/A2 + B1/B2 + C1/C2 0 हो जाएगा 1 × 2K + 3/K+1, 2 × ये -2 × ये आ जाएगा। इनके एलसीएम लेंगे, K+1 वो 0 हो जाएगा इधर जाके, 2K + 3, 10K + 14 + 4, ये आ जाएगा 12K = -21, K की वैल्यू -7/4। अब K की वैल्यू -7/4 दोनों में रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं, यहाँ भी जाएगा -21 + 16, -5 आएगा ऊपर, नीचे -3, तो 5/3। ऐसे ये 7/3 और ये 17/3। 25th में एक ट्राइंगल दिया है ABC, A के पॉइंट है 1 - 1 2, B के 6 11 2, C के 1 2 6। इसमें हमें cos A निकालना है। cos A एंगल बन रहा है AB और AC से, तो AB के DR निकालते हैं। A1 हो जाएगा 6 - 1 5, B1 11 + 1 12 और C1 हो जाएगा 0। फिर AC के DR निकालते हैं, 1 - 1 0, 2 + 1 3, 6 - 2 4। cos से हो जाएगा A1/A2 B1/B2 + C1/C2 A1² B1² C1² × A2² B2² C2²। यह आ जाएगा 0 36 0, नीचे √25 + 144, 9 + 16, यह आ जाएगा 169, इसका √13 और ये 25 तो 5, cos से हो जाएगा 36/65। 26 में 4 पॉइंट दिए ABCD, इसे बताना है ABCD के परपेंडिकुलर है। पहले AB के DR निकालेंगे, 7 1 और -6। CD के जाएंगे 1 5 और 4 - 2 2। तो हम अगर परपेंडिकुलर तो A1/A2 + B1/B2 + C1/C2 0 आना चाहिए। 7 + 5 - 12 तो 0 आ रहा है, इसका मतलब AB परपेंडिकुलर टू CD। 27 में क्यूब के कोई भी दो डायगोनल के बीच एंगल निकालना है। तो ये क्यूब बना लिया, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ये z एक्सिस। मान लो क्यूब की साइड है स्मॉल a, तो जो A पॉइंट है ये x एक्सिस में, तो ये होगा A 0 0, और B पॉइंट है y एक्सिस में, ये होगा 0 A 0, क्योंकि डिस्टेंस A होगा y का। ऐसे C पॉइंट z एक्सिस में, तो 0 0 A। अब A' पॉइंट जो है वो YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में x की वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी 0 A A।
ऐसे बी डैश एक्स और जेड में तो ए ज़ीरो, ए वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और सी डैश है एक्स वाई प्लेन में, तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू होगी ए और जेड की वैल्यू ज़ीरो। और ओरिजिन तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और ये पॉइंट स्पेस में इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए कॉमा ए। तो उसके डायगोनल 4 हैं, ए डैश, एक बी डैश, सी डैश और ओ पी। तो कोई भी दो डायगोनल के बीच एंगल निकालना है तो हम पहले कोई ओ पी और ए डैश के बीच में निकाल लेते हैं। ओ पी के डी आर माइनस करके आएंगे ए और ए, तो 1 ए से डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 1। फिर ए डैश के डी आर ए माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ए, ज़ीरो माइनस ए, ये आ जाएंगे। इसको भी ए से डिवाइड करके ये कॉस थीटा हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये आएगा 1 -1 -1। एक्यूट एंगल निकाल रहे, मॉड ले लेंगे। नीचे 1 + 1 + 1 और ये भी 1 + 1 + 1। ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 3 कॉस थीटा हो जाएगा 1/3, तो थीटा कॉस इनवर्स 1/3।